हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लें भाई। वीडियो सुबह का टाइम है, बस मैंने सोचा कि थोड़े सवालों के जवाब दे दूं क्योंकि कई दिन से वीडियो पे कमेंट आ रहे थे बहुत ज़्यादा। वैसे तो आज काम बहुत सारा है, तो ये छोटी ही वीडियो बस आप लोगों के साथ भी मैंने शेयर करनी थी क्योंकि कमेंट भर भर के आ रहे थे। और एक सबको भाई जिसका जेबीटी का रिजल्ट आ चुका है, जिसका सिलेक्शन हुआ है, उसको दिल से कॉन्ग्रेचुलेसन। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए भाई किस किस बेबे का सिलेक्शन हुआ है, किस भाई का सिलेक्शन हुआ, जिसका भी हुआ है तो रिक्वेस्ट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ढेर सारी भाई शुभकामना, आपकी मेहनत रंग लाई, आपने दिन रात एक किया था और आप सक्सेस हो गए। जो चीज आपको चाहिए थी, दुनिया की सबसे बड़ी चीज होती है जब हम खुद सक्सेस हो जाते हैं, हम अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। क्योंकि एक खुद के ऊपर आत्मविश्वास होता है कि भाई हम जीत जरूर हासिल करेंगे। और जिसका जेबीटी में सिलेक्शन हुआ है तो आज उनकी जीत हासिल हो चुकी है। उनका सपना था जो, तो वो कंप्लीट हो चुका है। अब ये है कि अगर छोटी मोटी जो भी दुविधा तो देखो जिंदगी में चलती रहती है, क्योंकि संघर्ष ही जिंदगी का सबसे बड़ा नाम है। अगर ज़िंदगी में संघर्ष ही नहीं होगा तो जीने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि खाना-सोना हर जिनोर, हर जीव-जंतु सब करते हैं, ठीक है ना? और इंसान का काम होता है ज़िंदगी के जो सुख-दुख हैं, जो भी दुविधाएँ हैं, उन्हीं से ज़िंदगी में हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। हर किसी की लाइफ़ में होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि भई मेरी लाइफ़ में अलग है या किसी और की लाइफ़ में। हर किसी को किसी न किसी सिचुएशन से गुज़रना पड़ता है और कहते हैं ना, जितना लोहा तपेगा उतना ही बेस्ट बन के निकलेगा। तो इंसान जितना तपता है ना ज़िंदगी में, जो भी ज़िंदगी की घटनाएँ होती है हमारी लाइफ़ में, वो उनसे हम सीख-सीख के खुद को इतना मजबूत कर लेते हैं कि हमें जो करना होता है लाइफ़ में वो अचीव करके ही रहते हैं। ठीक है? क्योंकि बहुत सारे कमेंट भी आते थे कि दी हमारा नहीं हुआ। देखो कल वाली वीडियो पे लाइव में थी मैं, उस टाइम आ भी रहे थे कि दी हमारा नहीं हुआ। तो आप ये चीज़ कभी मत सोचो कि हमारा नहीं हुआ है तो क्या पता हम कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे। आप ये सोचो कि आप जिस चीज़ पे चल रहे हो ना, उस पे आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अगर 1-2 पॉइंट से रह गया है ना, तो आप ये चीज़ मत सोचना कि मेरा 1-2 पॉइंट से रह गया है, अगर मैं मतलब अब नहीं होगा मेरे से क्योंकि इसी में उम्मीद थी ये। क्योंकि वो 1-2 पॉइंट आपका क्या पता कहाँ पे किस जगह पे आपका काम आ जाए। तो मेरे कहने का अर्थ है कि आप अपनी मेहनत को ऐसे ही जारी रखो, बिल्कुल भी बीच में मत छोड़ो। क्योंकि आपने अगर बीच में मेहनत छोड़ दी तो फिर वही चीज़ें सारी डगमगा जाएँगी और हम पीछे चले जाएँगे। क्योंकि कोई भी चीज़ है देखो दिल से मेहनत तो माँगती है भई, चाहे किसी भी चीज़ में हो, आप किसी भी फ़ील्ड में हो, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप सक्सेस भी नहीं हो पाओगे। जैसे हम यूट्यूब पे काम करते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम कितनी मेहनत दिन भर करते हैं। एक वीडियो बनाने में हमें पूरा दिन निकल जाता है, साथ में हमें बच्चे भी होते हैं, हमारी जॉइंट फैमिली भी है। हाँ, फैमिली के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, वो सारी चीज़ें आज मैं क्लियर कर दूँगी। पहले थोड़ा हाँ, मोटिवेशन चीज़ें बातें कर लें। क्योंकि कल कमेंट आ रहा था कि दी मेरी जॉइंट फैमिली है और मैं कर नहीं पाती क्योंकि साथ में बच्चे भी होते हैं और जॉइंट फैमिली में मेरी स्टडी नहीं हो पाती। देखो डियर, करने की कोशिश करोगे तो हर चीज़ कर सकते हो, ऐसे कुछ नहीं है। और हमें अपनी मेहनत जारी रखनी है किसी भी हाल में। और एक ये कल लाइव में सिंदूर ऑपरेशन के बारे में आ रहा था, वो मैंने देखा ही नहीं था क्योंकि मैं फ़ोन बहुत कम चलाती हूँ अब। एक तो मन नहीं करता, सबसे बड़ी चीज़। एक हर रोज़ की कुछ न कुछ नई घटना सुन लेते हैं तो दिमाग वैसे ही मतलब उन चीज़ों में घुस जाता है। फिर वही होता है कि वही वीडियो देखते रहते। फिर वो चीज़ें हमारे माइंड पे ना नेगेटिव इफ़ेक्ट डालती ही डालती हैं कहीं न कहीं। क्योंकि कई बार हमारे हरियाणा में बहुत चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि कोई ना कोई वीडियो न्यूज़ पे आ ही जाती है और न्यूज़ पे आने के बाद हम उस चीज़ को देख लेते हैं तो हमारा माइंड है ना थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है कि भई कैसे हो गया, क्या हो गया, क्या चल रहा है ये समाज में। हमें तो इसी चीज़ पे थोड़ा वो हो जाता है। बाकी मैंने देखा कल नाइट में भी, आपको पता है कि लाइट्स वगैरह बंद करवाई गई थी, कहाँ-कहाँ पे ये चीज़ें थी ज़रूर बताना। बाकी हमें वही चीज़ है, कहीं भी है उन लोगों का जो बेकसूर लोग मारे गए थे, उनका कोई दोष नहीं था, कुछ भी नहीं था, पर फिर भी उन्होंने उनको मार दिया। वो तो एक सुकून भरी ज़िंदगी अपनी जीने गए थे। उनको क्या पता था कि हमारी ज़िंदगी इतनी इस जगह पे आके यहाँ चली जाएगी। हँसते-खेलते परिवारों का नाश कर दिया था और उनका तो कोई दोष भी नहीं था। और फिर उस चीज़ का तो देखो कोई भी है, जब हमारे उनके अंदर इतना ज़हर भरा है तो फिर हमने क्या दोष किया, हमें तो अपना बदला कायम है कि लेना ही पड़ेगा। जैसों को जैसे को तैसा होना पड़ता है भई,
क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इस चीज़ का आपको पता है। कोई भी है, कहीं पे भी है, हमारे घर में भी कोई ऐसा इंसान है कि वो हमें हद से ज़्यादा परेशान करता है ना, तो उसको हम पहले बातों से समझाते हैं। पर हद से पार हो जाता है ना, जब हम मतलब उसको फिर कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, क्योंकि वो फिर वो हो जाता है। तो चलिए, अब थोड़े क्वेश्चन का रिप्लाई कर दूँ। एक बेबे ने कमेंट कर गया था कि दी आप कहते हो कि भैंस रखते हैं, भैंस रखते हैं। वैसे तो आप बहुत कम वीडियो में दिखाते हो, मैंने कभी देखा नहीं आपके व्लॉग में। पर आप भैंसों का काम नहीं करते हो। तो वही, मैं भैंसों का काम नहीं करती हूँ, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मेरी सास अभी ठीक है, मतलब शारीरिक तौर पे भी और सारी चीज़ों में मतलब फिट है। तो इस कर कहना है, तो मम्मी अपने आप कर ले, पापा और मम्मी, ठीक है। दूसरा था बच्चों के बारे में कि बच्चों को आप चाय पिलाते हो, तो वही मैं आपको बता दूँ, मैं बच्चों को चाय बिल्कुल नहीं पिलाती हूँ। वो थोड़ी ही जैसे दूध डाल के देते हैं ना, दूध में थोड़ी पत्ती डाल देते हैं, हल्की-सी, क्योंकि नीरा पूरी सुबह के टाइम में बच्चे दूध बिल्कुल भी नहीं पीते हैं। क्योंकि बिस्किट वगैरह अगर वो खाते हैं, तो पानी पीने के बाद और वो चाय देते हैं ना, तो वो चाय मैं इसलिए बोल रही थी चा दूध, क्योंकि हम यहाँ पे चा दूध बोलते हैं। जैसे थोड़ा ही चाय में दूध भी डाल के देते थे बड़े बेटे को, और छोटा है जैसे दूध में थोड़ी हल्की पत्ती डाल देते हैं। हम बच्चों को चाय बिल्कुल नहीं पिलाते हैं, ठीक है। और एक था मेरे सूटों के लेके कि दी आप अपना कलेक्शन कहाँ से लेते हो? तो भई मेरा कुछ भी अता-पता नहीं है। मैं ये है कि मैं बस सबसे ज़्यादा चीज़ तो मैं ये है कि ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा करती हूँ। मैंने पहले दिखा भी रखा है जिस चैनल से मैं परचेज़ करती हूँ। कई बार आपको प्रमोशन के सूट भी दिखा देती हूँ। जिस चीज़ का मेरे पास अच्छा आता है ना, जो भी फैब्रिक अच्छा था, उसी चीज़ का मैं रिव्यू करती हूँ, वरना मैं प्रमोशन नहीं करती हूँ भई। कोई भी अगर भेजता है तो मेरे पास, क्योंकि देखो आ जाते हैं प्रमोशन, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमारा अच्छा से खासा चैनल चल रहा है, तो इस बात। पर जो चीज़ अच्छी है, जो चीज़ फैब्रिक अच्छा, उसी चीज़ का मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो आप लोग बेफ़िक्र होके, जहाँ से मैं परचेज़ करके जो चीज़ मैं डाल लेती हूँ, वो चीज़ अगर आपको दिखाती हूँ, तो आप बेफ़िक्र होके उस चीज़ को परचेज़ कर सकते हो। अ, बिल्कुल भी डाउट नहीं आएगा, 1% भी, ठीक है। बाकी मैं भई कैथल से भी ले लेती हूँ। कल मैंने एक कुर्ता सेट डाला था, वो तो पापा रोहतक एडमिट करके थे ना, तो उस टाइम मैं कपड़े लेके नहीं गई थी, तो सिर्फ़ 1 सूट लेके गई थी, तो वहाँ से मैंने वो मतलब सिला-सिलाया रेडीमेड ही लिए थे 2 सूट। सिस्टर के बुआ की लड़की थी ना, उसके साथ में जाके मैं, ठीक है। और वो बिल्कुल नॉर्मल है, सिंपल से हैं, और ज़्यादा रेट में भी नहीं है, बस 1000 के अराउंड है, 1000-1200 के अराउंड है, ज़्यादा महँगे नहीं है, ठीक है। और अपनी मेहनत ऐसे ही करते रहे, अपने आप को मोटिवेट रखें। सबसे बड़ी चीज़ होती है मोटिवेशन की ज़रूरत, ठीक है। देखो, मैं भी बच्चों के साथ में, मेरे घर में बहुत सारी परेशानियाँ चल रही हैं, उन परेशानियों को देखते हुए भी मैं करने की कोशिश करती हूँ, जहाँ तक होता है। जैसे कल मैंने थोड़ी ही बुक्स उठाई थी, थोड़ी देर के लिए मैंने करने की कोशिश की थी कि मैं बच्चों के आने से पहले-पहले थोड़ा बहुत करूँ। पर कई बार बहुत सारी चीज़ें अंदर से झंझोड़ भी देते हैं, पर अपने आप को मैं बहुत मोटिवेट रखती हूँ, मैं डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होने देती। क्योंकि जब ज़िंदगी में इंसान डिमोटिवेट हो जाता है ना, वो हार जाता है सबसे, पूरी दुनिया से हार जाता है, वो बहुत पीछे चला जाता है, ठीक है। वैसे आपको मेरी बातें ऐसे लग रही होंगी कि दी इतना मोटिवेशन देते हैं, आपसे तो कुछ नहीं है। मतलब पता है क्या, मैंने बहुत सारों की वीडियो देखी है, जिस टाइम वो मोटिवेशन वीडियो बनाते हैं ना, तो उस टाइम उनकी कोई नहीं सुनता है। पर जब वो सक्सेस हो जाते हैं ना, तो उनके चैनलों पे जा जाके पूछते हैं कि दी बुक्स बता दो, या फिर हमें आपकी जो रूटीन है वो बता दो, जिस तरीके से आप पढ़ते, तो कब पढ़ते थे, कब क्या करते थे, वो सारी चीज़ें बता दो। तो मेरे से मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, पास होने से ज़्यादा बंदा, फेलियर बंदा आपको एक्सपीरियंस बता सकता है कि कहाँ किस चीज़ की गलती की है। कोई भी इंसान है, जिसने ज़िंदगी में हज़ारों ठोकरें खा रखी है ना, वो ज़िंदगी का मतलब बता सकता है आपको क्या हो गया है। हमें आगे क्या करना चाहिए, किस पे भरोसा करना चाहिए, किस चीज़ पे विश्वास करनी चाहिए। क्योंकि ये सबसे मायने रखता है इंसान की ज़िंदगी में, कि इंसान कितना ज़िंदगी से निकल चुका है। मैंने, छोटी-सी उम्र है मेरी, 28 की, सबको पता है। मैंने लाइफ में बहुत कुछ देख लिया है, बहुत कुछ। आपको हँसता हुआ चेहरा यहाँ पे दिख रहा है, पर कई-कई बार तो इंसान ऐसा भी हो जाता है कि अकेले बैठ के रोने की नौबत आ जाती है, ठीक है? तो मेरे हिसाब से मैं तो यही चीज़ बोलूँगी, खुद पे विश्वास रखो, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी चीज़ हो, आप अपने आप पे विश्वास रखोगे ना, कभी भी नहीं हारोगे।
कभी भी एक किसी का भरोसा मत रखो कि भाई कोई भी आपको सपोर्ट करेगा, कोई आपका साथ देगा। आप पे कितनी बड़ी विपदा हो भाई, खुद अपने भी साथ जुड़ जाते हैं उस टाइम। ये चीज़ मैंने अपना के देखी है। मेरा फुली एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। और जो दाद देते हैं ना कि भई आप यहाँ पे आके अपनों के बारे में कहते हो कि अपना कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो मैं हकीकत अपनी जो ज़िंदगी की लाइफ़ की सच्चाई है ना, वो बताती हूँ कि भई कोई किसी का नहीं है दुनिया में। अगर अपने आप में दम है तो कुछ भी कर लो। अगर किसी दूसरे के भरोसे आप ज़िंदगी लेके चलेंगी ना, सारी खिल्ली उड़ाने के अलावा कुछ भी नहीं करेंगे आपका। उनको सिर्फ़ मौका चाहिए, चाहे कोई अपना बिल्कुल करीबी है, उसको सिर्फ़ मौका चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। जब आप खुश होगे, जब आप सक्सेस होगे तो उस टाइम आपके मतलब पूछेंगे आपको कि भई फ़ोन कर के पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हो, कैसे हो? आपका सक्सेस हो गए, मैं तो ये चाहता था, मैं तो वो चाहता था। पर ज अगर आप सक्सेस नहीं हुए ना, आपको बुरा बोलने वाले भी वो खुद के अपने होंगे। हमने खुद देखा ज़िंदगी में, कोई किसी का नहीं है। पर मैं तो ये कहती हूँ अगर खुद पे भरोसा है ना, कोई कुछ बोले, पूरी पूरी दुनिया कुछ बोले, कुछ भी बोले, सिर्फ़ आप अपने आप पे भरोसा रखो। कुछ भी काम करो, कुछ भी। अगर खुद पे भी भरोसा है ना, तो कोई कुछ नहीं कर सकता आपका, कुछ भी। ठीक है? अगर कभी आपका विश्वास डगमगाए ना, कभी भी, तो आप अपने पेरेंट्स की तरफ देखना कि आपके माँ-बाप ने कितना स्ट्रगल किया है। आपको सारी चीज़ें, आपके डाउट सब क्लियर हो जाएँगे। ठीक है? तो चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।